बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकाबर उलमाए किराम, मेहमानान खुसूसी, बुजुर्गान मिल्लत, बिरादरान अजीज, ये खित्ता खालिस इस्लाम के निफाज के नाम पर मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन पाकिस्तान बनने के फौरन बाद कादियानियों को एडजस्ट भी किया गया, प्रमोट भी किया गया। पहला वजीर खारजा मौसियो जफरुल्लाह खान को बनाया गया, जिसने कराची के जलसा आम में सरकारी हैसियत में इस्लाम को मुर्दा मजहब और कादियानियत को जिंदा मजहब करार दिया। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद आजहानी ने बलोचिस्तान को अहमदी स्टेट बनाने की बात की और फिर कहा, उलमा को, अहरार को, खत्म नबूवत को मुखातिब करके कहा कि 52 हमारा साल है। तब सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि बेटा बशीरुद्दीन, अगर 52 तेरा साल है तो 53 हमारा साल है। फिर 31 दिसंबर 1952 की रात जब 12 बज गए और घड़ी ने 1 जनवरी जाहिर कर दिया, तो शाहजी ने चिन्होट लाइब्रेरी पार्क में खड़े होकर रब्बा को ललकारा और कहा, बशीरुद्दीन तेरा 52 खत्म हो चुका, हमारा 53 शुरू हो चुका है। हजरात, फिर दुनिया ने देखा कि 13,000 फर्जंदान इस्लाम के खून से होली खेली गई। फिर फुरकान बटालियन ने फौजियों की वर्दियां पहनकर लाहौर में गोलियां चलाई। फिर लाहौर को मार्शल्ला के हवाले कर दिया गया और माल रोड को शोहदा के खून से लहू लुहान कर दिया गया। सैयद अबूदर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मैंने सुना, उन्होंने खुद फरमाया कि 4-5 मार्च 1953 को माल रोड पर गोलियां चल रही थी और मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत होती है कि आका कफन में लिपटे हुए, सफेद कफन में लिपटे हुए तड़प रहे हैं। हजरात गिरामी, 13,000 इंसानों के खून से होली खेलने वालों ने समझा कि मसला खत्म हो गया है, लेकिन शाहजी ने फरमाया, सखर जेल में शाहजी कैद थे। इसी तहरीक की पादाश में तो हुकूमती नुमाइंदे सफारतकारी के लिए गए, कुछ लो और कुछ दो, गिव एंड टेक। शाहजी ने फरमाया, सबू अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ बैकारो काम अपना अपना। नो कंप्रोमाइज इन इस्लाम। इत्तेहाद और मुआहिदात और बात है, लेकिन इस्लाम में कंप्रोमाइज की कोई सी मिसाल नहीं मिलती। हजरात गिरामी, शाहजी ने फरमाया कि इन 13,000 का जिम्मेदार मैं हूं। रोज़े क़यामत जो जवाब अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल का होगा, वही बुखारी का होगा अल्लाह के हुजूर। हजरात गिरामी, शाहजी ने कहा कि ये शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। मैं इस खून के नीचे एक टाइम बम छुपा के जा रहा हूं, जो अपने वक्त पर फटेगा। मैं जिंदा रहा तो देख लूंगा, वरना मेरी कब्र पर आकर बता देना। 7 सितंबर 1974 के बाद हमने शाहजी की कब्र पर हाजिरी देकर शाहजी को बताया कि शाहजी, आपका मिशन मुकम्मल हो चुका है। और किसके हाथों हुआ? जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम के हाथों, जिसमें हजरत मुफ्ती महमूद, मौलाना शाह अहमद नूरानी, प्रोफेसर गफूर अहमद, अला हादल कयास, तमाम के तमाम मकातिब ज़िक्र। लेकिन भुट्टो बड़ा जीनियस इंसान था। उसने 27 मिनट की बात में जो तकरीर की है,
हमने छापी हुई है, साथ ही साथ लाए हैं, उसको पढ़ ले। उसने सब कुछ आने वाले वक्त का नक्शा भी बता दिया है। उसने बाहर कैद भुट्टो अडयाला जेल में ज़ियाउल हक के दौर में थे, तो ड्यूटी अफसर थे कर्नल रफ़ीउद्दीन। उन्होंने कहा, कर्नल रफ़ी, कादियानी पाकिस्तान में वो मर्तबा हासिल करना चाहते हैं जो यहूदियों को अमेरिका में हासिल है। तफसील का वक्त नहीं, समझने वाले इसको समझे कि मुआशियात के जरिए दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाता है। फिर कहा, एक मौके पर कर्नल रफ़ी ने भुट्टो के आखिरी 323 दिन किताब लिखी है, हमने नहीं छापी, कारी शबीर साहब ने भी नहीं छापी, उर्दू बाजार में कई मकतबों ने उसको छाप रखा है और उसके एडिशन बिक रहे हैं। उसमें कहा, कर्नल रफ़ीउद्दीन ने लिखा कि एक दिन भुट्टो कहने लगे कि कर्नल रफ़ी, ये जो मिर्जा बशीरुद्दीन मिर्जा नासिर बाहिर ये कह रहा है, मिर्जा नासिर खां जहानी, कि मेरी मौजूदा मुसीबतें इस वजह से हैं कि मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। तो ऐसी कोई बात नहीं। भुट्टो कहने लगे, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूं, मेरी रोज़े क़यामत अल्लाह के हुजूर अगर बख्शिश हुई तो सिर्फ इससे एक वजह से होगी कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुनकरीन को पार्लियामेंट के फ्लोर पर गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया है। हजरात गिरामी, इस फैसले को, नामूस रसालत के फैसले को, दस्तूर की इस्लामी दफात को रिवर्स गेयर लगाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं ये नहीं होगा। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब तक एक अहरारी भी जिंदा है हमें इनसे खतरा है। तो उसने ठीक लिखा है, ठीक लिखा है। इसलिए नामूस रिसालत पर मर मिटना और बकौल सैयद अबू ज़र बुखारी कि नशाए इश्क़ मोहम्मद में खुदा मिलता है, नशाए इश्क़ मोहम्मद में खुदा मिलता है। ये वो नशे नहीं जो तुमको शराबों में मिले।